नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का तो अपडेट देती हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपके लिए हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। लेकिन चलिए, आज 4 बड़ी खबरें हमारे पास है, जिसका कमोडिटी मार्केट पर क्या असर होगा, कैसे आपको रणनीति इसमें बदलनी पड़ेगी। हालांकि हमने शुरुआत की थी उस समय 3 बड़ी खबरें थी, लेकिन एक और, रुपया जब बाजार की शुरुआत हुई उसके बाद रुपया वापस से नए रिकॉर्ड निचले स्तरों पर डॉलर के मुकाबले चला गया है। 79 रुपए 65 पैसे का नया निचला स्तर आज रुपए ने डॉलर के मुकाबले बना दिया। डॉलर इंडेक्स 108.25 के ऊपर है। कल ही हमारे साथ कुणाल सोढ़ानी जी थे शिन्हन बैंक से, उन्होंने कहा था कि डॉलर इंडेक्स 108.25 तक चला जाएगा और आज चला भी गया। दूसरी बाइडेन का आज सऊदी दौरा है। आज देर शाम बाइडेन सऊदी के लिए निकलेंगे, जहां पर एनर्जी पॉलिसी को लेकर अहम चर्चा भी होने वाली है और उनका फोकस यही है कि ओपेक कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाए ताकि क्रूड कीमतें कम हो, गैसोलीन के प्राइसेस अमेरिका में कम हो, इस पर फोकस ज़्यादा रहेगा। तो ये 2 बड़ी खबरें। तीसरी जो बड़ी खबर है वो है रूस से गैस सप्लाई को लेकर। अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो मेंटेनेंस की वजह से 10 दिनों के लिए बंद है, उससे जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जर्मनी में एनर्जी सप्लाई में भारी कटौती की जा रही है। तमाम चीज़ें बंद की जा रही हैं, राशनिंग की जा रही है, एक सीमा के भीतर ही एनर्जी की सप्लाई वहाँ पर की जा रही है। और रूस ने इस बीच ये भी धमकी दी है, अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है तो वो अस्थायी तौर पर भी, परमानेंटली भी इस पाइपलाइन को बंद कर सकते हैं। तो एक चिंता की बात है और उससे गैस की कीमतों में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। चौथी खबर है चीन को लेकर, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट है उसको लेकर चिंता है और नए लॉकडाउन की चिंता है, वहां ग्रोथ आउटलुक को लेकर चिंता है, मांग की दिक्कतें बढ़ सकती है। तो तमाम ऐसी खबरें वहां पर चीन को लेकर भी आ रही। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिनके बाद अब आपको कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनाने चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं। जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से, तपन पटेल है HDFC सिक्योरिटीज़ से, और सुनील कटके साहब है कोटक सिक्योरिटीज़ से, और हमारे साथ आगे कुणाल सोढ़ानी भी होंगे जो शिन्हन बैंक से हैं, जो रुपए पर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले रुपए की चाल एक बार देख लेते हैं। कुणाल, क्या लग रहा है, आपने कल जो लेवल दिया था डॉलर इंडेक्स का, वो शाम में कुछ ही घंटे में डॉलर इंडेक्स उसको क्रॉस कर गया। अब नया लेवल डॉलर इंडेक्स में आप क्या देख रहे हैं और रुपया कहां तक जा सकता है? कल आपने बताया था 79.80 तक रुपया जा सकता है। क्या वहां से एक रिकवरी दिखेगी? क्या रुपए में वापस से मजबूती लौटेगी उन लेवल से? सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। जी। यहाँ से डॉलर इंडेक्स मुझे थोड़ा सा और ऊपर जाते दिख रहा है एज पर टेक्निकल। 109.01 109.01 तक एक स्पेस है और यहाँ से रैली करने की। अगर हम यूरो डॉलर की बात करें तो नियर पैरिटी ऑलमोस्ट वो टेस्ट कर चुका है, और अगर यहाँ पे कन्विंसिंग ब्रेक हम अगर देख लेते हैं 1.00 का, तो 0.9940 तक यहाँ पे स्पेस है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स थोड़ा प्रेशर में रह के 109.0102 लेवल्स तक जा सकता है। रही डॉलर रुपए की बात, तो कल आरबीआई ने काफी मेजर्स अनाउंस किए। एक हम बात करें इनवॉइसिंग पेमेंट और जो सेटलमेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की आईएनआर में कर सकेंगे, ये अनाउंसमेंट कल आरबीआई ने किया था। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन में, इन द शॉर्ट टर्म इसका कोई इम्पैक्ट मुझे आईएनआर पे नहीं दिखता पॉजिटिवली, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज ये पहला कदम है जो फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी की तरफ बढ़ा। और दूसरी बात, अगर हम देखें कि अगर ये चीजें सही से हो जाती है, तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसको जो फंड करने के लिए हमें डॉलर चाहिए वो हम रुपीस से कर पाएंगे। सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रूपी के लिए ये काफी अच्छी चीज है। बट यस, शॉर्टर टेनर में जिस तरह डॉलर इंडेक्स बिहेव कर रहा है और ऑयल भी 105 के आसपास सस्टेन कर रहा है, $100 पर बैरल के नीचे नहीं जा रहा है, तो ये दोनों थोड़ा सा प्रेशर अभी भी बनाए रख सकते हैं रुपी पे। आरबीआई काफी एक्टिव रह चुका है और रह रहा है स्टैगर्ड मैनर में अलग अलग लेवल्स पे। बट अगर जैसे हमने कहा कि ग्लोबली ही डॉलर थोड़ा बुलिश रहता है, तो हम स्लोली स्टेडीली हम भी डेप्रिशिएट होंगे। लेवल्स की बात करें पर्टिकुलरली तो 7980 अभी भी टारगेट मेरा वहां पे रह रहा है कि एक बार 7980 80 और लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। एक रिवर्सल देखा जा सकता है अगर डॉलर इंडेक्स 109.01 के आसपास सस्टेन नहीं करता, वहां से अगर नीचे आता है, जो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आज का जो सीपीआई नंबर है जो 5:30 बजे आएगा इंडिया का, वो मुझे लग रहा है कि सब 7
सब 7% लेवल्स देख सकते हैं, जो थोड़ा सेंटिमेंटल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है रुपी को पर्टिकुलरली। और अगर डॉलर इंडेक्स भी साथ देता है, अगर 109 के यहाँ पे सस्टेन नहीं करके रिवर्स होता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है रुपी को टुवर्ड 79.20-25 लेवल्स की तरफ। ब्रॉड रेंज यही बन रहा है कि 79.20 अगर अब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो हम थोड़ा निचले स्तर पर 78-80 की तरफ देख सकते हैं। बट टिल द पॉइंट 79.20 79.25 इंटैक्ट रह रहा है ये लेवल, तब तक थोड़ा सा ऊपरी तरफ प्रेशर रुपी पे बना रहेगा। इन ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बना रहेगा, लेकिन कुणाल को लग रहा है कि 109 के पार जा सकता है वापस से डॉलर इंडेक्स। ये चिंता है। दूसरी जो क्रूड की जो कीमतें हैं वो 100-105 के आसपास रह रही, 100 के नीचे नहीं आ रहा है। ये भारत के लिहाज से शॉर्ट टर्म में एक चिंता की बात है। लेकिन जिस तरह से आरबीआई कदम उठा रहा है, अब रुपए में ट्रेड होंगे, रुपए में पेमेंट आएंगे, सेटलमेंट रुपए में होगा, तो ये मीडियम से लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रुपए के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में प्रेशर है क्योंकि डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, उसका दबाव यहाँ पर पास ऑन हो रहा है। शुक्रिया कुणाल, एक बार आपका फिर से आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब वापस से कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर पर भी डॉलर की मजबूती का दबाव लगातार बना हुआ है। सुनील जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में कितनी गिरावट यहाँ से और देख रहे हैं, और अगर किसी को ट्रेड करना है यहाँ पर तो किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए मौजूदा लेवल पर? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार जो सर। भी हमने रैली गोल्ड में देखी थी ड्यूटी के बढ़ने से, वो पूरी की पूरी फिजल आउट हो चुकी है। एक तरफ हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स नए रिकॉर्ड छू रहा है, अभी 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स, तो उसका दबाव मोर और लेस सारे ही इंटरनेशनल कमोडिटीज पे हमको देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर तो बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि गोल्ड डॉलर इनवर्सली रिलेटेड है। डॉलर मजबूत होता है तो ऑब्वियसली उसका असर गोल्ड पे नेगेटिव तरीके से जा सकता है। और मुझे लगता है ये सेंटिमेंट जारी रहेगा आज भी। 50,600 का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है। मुझे लगता है ये ड्यूरिंग द डे 50,200 तक का लेवल छू सकता है। तो यानी यहाँ से 400 से 450 रुपए का जो फॉल है हम देख सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। तो 50,800 का एक रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं और 50,200 का एक टारगेट लगा के करंट मार्केट प्राइस पे भी बेच सकते हैं। इसमें दो मेन फंडामेंटल मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। एक जो मैंने ऑलरेडी बताया है, डॉलर इंडेक्स 20 साल की मजबूती पे है। दूसरा, यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा थोड़ा बेटर है, जिससे जो जुलाई में रेट हाइक्स होगी उसको और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक फिर से हो जाए जुलाई में, तो उसका भी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट गोल्ड पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज का ही एक रणनीति ठीक रहेगा। 50,200 मेरा इंटरडे टारगेट रहेगा। के साथ आपको काम करना है। 50,200 रुपये का इंट्राडे के लिए टारगेट दे रहे हैं सुनील जी। जिगर, आपको भी लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए गोल्ड में? गुड मॉर्निंग। सो आई विल गो विद द सेम व्यू। मेरा रीजन है कि कल यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं। 8.6 के सामने अगर हम देखें ब्लूमबर्ग फोरकास्ट तो 8.8 का है। सो रिसेशनरी फियर भी है एंड फेड इज लाइकली टू गो विद 75 बेसिस पॉइंट हाइक। लेकिन जो लास्ट मीटिंग की मिनट्स आई थी उसमें एक चीज बहुत क्लियरली देखा गया था कि दे डिस्कस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ बिगर इंटरेस्ट रेट हाइक ऑल्सो। तो अगर इन्फ्लेशन का डेटा कल जो डिसअपॉइंटिंग आता है 8.8 या समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग अबाउट 8.6, सो हो सकता है बिगर इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में आ सकते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ। 27th को फेड की मीटिंग है तब। सो आई थिंक वीकनेस है गोल्ड में। एमसीएक्स पे थोड़ा बहुत संभला हुआ है बिकॉज ऑफ द वीक डॉलर, बट अदरवाइज द टोन इज बेरिश इन गोल्ड। 1700 1620 1680 1650 के सपोर्ट्स भी है मार्केट में। पोजिशनली मुझे लग रहा है बिग वाली करके चलना चाहिए। इंट्राडे आल्सो आई विल गो विद द ट्रेंड। 80 पॉइंट्स डाउन है गोल्ड। वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 50,600 इन ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट। 50,700 स्टॉप लॉस एंड 50,400 इज टारगेट। तपन, आपका व्यू क्या है? दोनों एक्सपर्ट्स, उनको लगता है कि करेंट लेवल पर ही आप बेच के जाए। 50,400 का टारगेट दे रहे हैं जिगर, और सुनील जी भी दे रहे हैं 50,200 के आसपास। आपका टारगेट गोल्ड का इंट्राडे के लिए क्या है? जी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है गोल्ड यहाँ पे एक हावी हो रहा है कमोडिटीज पे, तो उसका प्रेशर बना रहेगा। जो कल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला यूएस का, उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। उसके कारण गोल्ड में भी प्रेशर बना सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है चाइना की कोविड वरीज स्लोडाउन फियर्स, उसके कारण डाउन साइड जो है अभी लिमिटेड है। तो कल के डेटा के लिए मुझे लगता है ट्रेडिंग रेंज जो रहेगी 50,200 से ऊपर में 50,800 की रेंज रहेगी। तो सेल ऑन राइज का भी यहाँ पे रख सकते हैं। सपोर्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए 50,200 का मेंटेन करें। लेकिन ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है सिल्वर में ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए मुझे लगता है सिल्वर
अगर ऊपर में 56,700 के लेवल तक मिलता है तो वहां से सेल कर सकते हैं। टारगेट डाउन साइड 56,000, स्टॉप लॉस जो है 57,100 करके सिल्वर में सेल कर सकते हैं, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है सिल्वर में, और इंडस्ट्रियल मेटल में जो प्रेशर उसका भी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ओके, यानी सिल्वर भी बेचकर जाना है। 56,100 का टारगेट दे रहे हैं। सुनील जी, आपका टारगेट क्या है चांदी में? है चांदी में 55,600 का एक टारगेट लेके चल रहा हूँ। अभी 56,350 के रेंज में चल रहा है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम थोड़ा डाउन साइड ही रहेगा। सिल्वर गोल्ड के मुकाबले ज्यादा क्विकली रिएक्ट करता है, तो यहाँ से और 700 से 800 रुपए की गिरावट जो है मैं आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में देख रहा हूँ। तो 55,600 का मेरा इंट्राडे टारगेट रहेगा डाउन साइड में। ओके जिगर, आप सहमत है गोल्ड के बाद अब सिल्वर भी दोनों एक्सपर्ट मान रहे हैं कि सिल्वर को भी बेचकर ही जाना चाहिए? आपको भी लग रहा है यहाँ पर शॉर्ट करें? जी बिल्कुल, सिल्वर का जो टारगेट है मेरा 56,100 है फर्स्ट, बट 55,500 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग डॉलर हो या फियर ऑफ अ स्लो डाउन इन चाइना बिकॉज ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ कोविड न्यू वेरिएंट। सो मुझे ओवरऑल सिल्वर में भी बिकवाली ही करनी चाहिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 56,500, जो कि हालांकि प्राइसेस अभी चल रहे 56,370 380, एंड स्टॉप लॉस शुड बी 56,700 फॉर इंट्राडे। फर्स्ट टारगेट इज 56,100। आई डोंट डिनाई 55,500 इज आल्सो पॉसिबल। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही सिमिलर व्यू है तीनों ही एक्सपर्ट का। तीनों को ही लगता है कि यहाँ पर बेच कर जाएं, यानी एक कंसेंसस बन रहा है और सहमति भी है तीनों में आपस में। यानी आपके लिए एक बढ़िया कॉल है गोल्ड और सिल्वर में, जो इंट्राडे के लिए आप बेचकर ही जाना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस जो भी दे रहे हैं उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ भी अब दबाव भी है। MCX की बात करें तो 8,150 के आसपास कारोबार कर रहा है, 1.5% नीचे है। ब्रेंट भी 105 के आसपास आ गया है। सुनील जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? और विश्व मोहन जी, आई थिंक दो तरफा न्यूज है, बट करंटली थोड़ा बियरिश न्यूज ज्यादा हावी रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे भी। जो डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना है वो तो क्रूड ऑयल के लिए एक दबाव का न्यूज है ही, बट उसके अलावा यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं और डिमांड कंसर्न्स भी है। फिर से चाइना की तरफ से कोविड की रिसर्जन की बात आ रही है और कहीं ना कहीं रिसेशनरी फियर्स भी हैं। रेट हाइक्स होंगे तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक रिवाइवल में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा इन्वेस्टर्स का एक डर भी, डरनुमा माहौल जो है बना हुआ है। तो उससे मुझे लगता है ओवरऑल डिमांड कंसर्न जो है थोड़े बहुत रहेंगे शॉर्ट टर्म में। तो मेरा व्यू करंट मार्केट के आसपास सेल का ही रहेगा। 8,210 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां का स्टॉप लॉस लगाएं, और 8,040 यानी यहाँ से और 90 रुपए का फॉल जो है मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ड्यूरिंग द इंट्राडे ट्रेड। ओके, यानी क्रूड सेल करें 8,050 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाना है 8,200 का। जिगर, ऑप्शंस में कोई रणनीति है या क्रूड में? So I won't be able to give you strategies in option, but अगर फ्यूचर्स में किसी को यहाँ पे पोजीशन लेनी है तो या आई विल गो विद द सेम व्यू, शॉर्ट करके यहाँ चल सकते हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 8,150 के आसपास शुड शॉर्ट 8,200 स्टॉप लॉस लेके चले, एंड 8,050 8,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल सेंटीमेंट इन क्रूड ऑयल इज स्टिल वीक। 102 के जो WTI के लेवल से 100 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जैसा कि आपने पहले बताया, बाइडेन सऊदी जाने वाले हैं, क्रूड ऑयल को लेके स्ट्रेटजी क्या हो सकती है 3 महीने 6 महीने की वो डिस्कस करने वाले हैं। पॉसिबल है वहां से कोई न्यूज आती है, देन देयर माइट बी सम एडिशनल प्रेशर। सो ओवरऑल सेंटीमेंट वीक है। चलिए, अब तपन, आपका टारगेट क्या है कच्चे तेल में? आप भी सहमत हैं दोनों ही एक्सपर्ट से? आपको भी लग रहा है कि क्रूड बेच कर ही जाए? जी बिल्कुल, कोई भी कमोडिटी का देखा सप्लाई डिमांड फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट करते हैं, और सप्लाई टाइट है फिलहाल क्रूड में, लेकिन सामने डिमांड भी इतनी पिकअप नहीं हुई जिसके कारण प्राइस जो है सेलिंग में है। सेकंड थिंग, स्ट्रॉन्गर डॉलर और बाकी जो डिमांड की चिंता है चाइना की तरफ से और यूरोप की तरफ से, ये सारी चीजें हैं स्लो डाउन फियर्स की, तो उसके कारण प्राइस जो है प्रेशर में है। मुझे लग रहा है प्राइसेस $98 की तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां तक प्राइसेस मुझे लग रहा है जा सकते हैं। इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है 8,060 के लेवल से क्रूड में सेल कर सकते हैं। टारगेट 8,010, स्टॉप लॉस जो 8,260 का रख के क्रूड में सेल कर सकते हैं। ओके, यानी बिल्कुल आज कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी ट्रेडर के लिए। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड तीनों ही बेच कर जाना है। हालांकि लेवल अलग अलग हो सकते हैं और स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। एक अच्छी तेजी के बाद आज हालांकि 1% तक की तेजी है। अब क्या ये तेजी थमेगी या चलती रहेगी? सुनील जी, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में?
जी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है थोड़ा मोमेंटम बना है नेचुरल गैस में, क्योंकि ठीक-ठाक करेक्शन हमने देखा है नेचुरल गैस के प्राइसेस में। मल्टी ईयर हाई टच करके अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है, एक जो आपने पहले भी बताया था कि रशिया की तरफ से जो पाइपलाइन से जो सप्लाई है वो कहीं न कहीं डिसरप्टेड है। उसके वजह से यूरोप में एक सप्लाई टाइटनेस जो है देखने को मिल रहा है, उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। और यूरोप के गैस प्राइसेस ऑलरेडी मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है। और यूएस में अभी जो कूलिंग डिमांड है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है नेचुरल गैस का, तो मुझे लगता है वहां पे भी एक सपोर्ट है। और लेटली अभी एक ओक्लाहोमा का एक प्लांट है, वहां पे भी एक्सप्लोजन का खबर आया है, तो उसका भी एक सपोर्ट जो है नेचुरल गैस के प्राइसेस को देखने को मिल रहा है। अभी 515 517 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर किसी को एंट्री लेनी है तो बाई साइड ले सकते हैं। 530 तक का एक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ इंट्राडे में। ओके, यानी 530 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं, 500 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। जिगर, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कि यहाँ से भी खरीद कर ही जाए नेचुरल गैस को? जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमने एक फॉल देखा था पिछले एक महीने में, 700 का लेवल था, वहां से 400 तक के प्राइसेस देखने को मिले थे, एंड अब बाउंस बैक देखने को मिला है। सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है। रशिया की नॉट वन जो पाइपलाइन जो है वो नेचुरल गैस सप्लाई करती है जर्मनी को, उसमें मेंटेनेंस के नाम पे 10 दिन के लिए जो पाइपलाइन को अभी बंद किया गया है। मार्केट इज फियरिंग कि आगे जाके रशिया ये शायद धमकी भी दे सकता है कि ये पाइपलाइन अभी चालू नहीं होगी, बिकॉज ऑफ मे बी टेक्निकल रीजंस ऑल्सो। बट आई थिंक बिफोर दी विंटर सीजन जर्मनी हो या यूरोप को स्टोरेज का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर वो पाइपलाइन से सप्लाई नहीं आया तो prices will shoot up like anything. For intraday, at least if we talk, sentiment is bullish. July contract one should go down around 517, 513 का स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं। 525 530 के लेवल्स एक या दो दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, यानी दोनों ही एक्सपर्ट का नेचुरल गैस में बुलिश व्यू है। 525 का टारगेट जिगर दे रहे हैं और सुनील जी का भी टारगेट 530 रुपये का है। चलिए, अब नेचुरल गैस के बाद बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर एक रेंज में ही आज कारोबार दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक्शन यहां पर नहीं है, लेकिन जिंक 275 के आसपास है। क्या करना चाहिए जिंक में, क्या करें सुनील जी स्तरों पर, और कोई टॉपिक है पूरे ही बेस मेटल्स में आज के लिए? जी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है सारा ही बेस मेटल पैक थोड़ा दबाव में रहेगा। 3 मेजर फैक्टर्स हैं। एक, चाइना की तरफ से जो डिमांड कंसर्न्स आएंगे, फिर से कोविड का रिसर्जेंस हो रहा है तो वो है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाईएस्ट है, तो सारे ही डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज दबाव में है। और तीसरा जो रिस्क सेंटिमेंट है वो अभी थोड़ा रिसेशनरी कंसर्न्स की वजह से बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे थोड़ी स्लो डाउन होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा, ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन जो है मार्केट से बाहर होते हुए नजर आएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा बियर ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। ऑल द मेटल्स बीट, कॉपर में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ इंट्राडे में 636 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। अभी 646 645 का रेंज चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से और 10 रुपए का गिरावट जो है ड्यूरिंग द डे सेशन देखने को मिल सकता है। 650 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए मुझे लगता है बेचना चाहिए। 636 का एक टारगेट कॉपर में लेना चाहिए। जिंक भी मुझे लगता है कि और 2 से 3 रुपए का करेक्शन ड्यूरिंग द डे देखने को मिल सकता है। अभी 276 के रेंज में चल रहा है। नेट लॉन्ग पोजीशंस जो है अभी थोड़े फिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं एलएमई पे जिंक के कॉन्ट्रैक्ट के, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो 272 273 तक का लेवल जिंक में देखने को मिल सकता है। तो जिंक में भी बिकवाली का ही राय जो है मैं देना चाहूंगा। यानी कॉपर और जिंक दोनों बेचने की सलाह है। 636 का टारगेट है कॉपर के लिए, 272 से 273 रुपये का टारगेट है जिंक के लिए। दो मेटल में 2 सेल ट्रेड है। जिगर, आपकी तरफ से कोई एक पिक बताइए मेटल में जहां पर बेचकर या खरीद कर जाना चाहिए आज? एल्यूमिनियम को मैं बेचना चाहूंगा। ये सप्ताह बेस मेटल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल चाइना के ट्रेड डेटा आएंगे, देन डे आफ्टर टुमारो यूके जीडीपी, फ्राइडे को चाइना का जीडीपी नंबर्स आएगा, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे मिला के अगर हम बात करें तो यूएस, यूरोजोन, जर्मनी, चाइना, यहाँ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे। सो फ्रॉम इकोनॉमिक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जो दूसरे रीजंस है, चाइना में स्लो डाउन कंसर्न से, विद द रिसर्जेंस ऑफ कोविड, स्ट्रॉन्ग डॉलर, ये सारी चीजें जो है वो प्रेशर डाल रही है। एल्यूमिनियम, एज आई सेड बिफोर, आई विल गो शॉर्ट अराउंड 208 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, 209 का स्टॉप लॉस चले, 206 के टारगेट के लिए, 205 इज ऑल्सो पॉसिबल। 205 से 206 का टारगेट है, 209 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो करंट लेवल है यहाँ पर भी आप बेचकर जा सकते हैं। और जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम, अब आपकी टॉपिक क्या है तपन मेटल में? जी मुझे
मेन फैक्टर जैसा मैंने बताया कि डिमांड यहाँ पे नहीं है। जो फर्स्ट हाफ जो इस साल का था, हमने सप्लाई टाइटनेस देखी, लेकिन सेकंड हाफ हम डिमांड के फैक्टर्स देखेंगे। और ओवरऑल चाइना की जो डिमांड है प्लस यूरोपियन कंट्रीज की, वहाँ से डिमांड नहीं है। जो यूरोपियन कंट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो अभी डिमांड नहीं है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट वहाँ पे बढ़ गई है। तो यूरोपियन कंट्रीज से जो डिमांड आनी चाहिए बेसमेंट के लिए वो भी नहीं है। शंघाई एक मेजर हब है चाइना का, वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति है, नया वेरिएंट आया है, तो उसके कारण डिमांड का कंसर्न है। तो ये सारे फैक्टर जो है यहाँ पे प्रेशर करते हैं प्राइसेस को। कॉपर में खास करके इन्वेंटरी लेवल्स भी बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कॉपर में ट्रेड करना बेटर रहेगा। सेलोन राइज का व्यू रखे 648 के लेवल से कॉपर में सेल कर सकते हैं। टारगेट 642, 638, स्टॉप लॉस 651, 52 का रख के कॉपर में सेल कर सकते हैं। ओके, नहीं कॉपर तपन की भी बेचने की सलाह है और सुनील जी ने भी बेचने की सलाह दी थी कॉपर में। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। कॉटन सबसे पहले देख लेते हैं। कॉटन में हालांकि अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। आइस कॉटन में भी 9 महीने के निचले स्तरों से रिकवरी है, $102 के आसपास है। और यहाँ अगर MCX की बात करें तो 400 रुपये की तेज़ी, करीब करीब 1% ऊपर है, 44,000 के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है सुनील जी कॉटन में यहाँ से? जी विश्वमोहन जी, मुझे थोड़ा लगता है यूएस का जो क्रॉप का कंडीशन है वो वेदर जो है वहाँ पे अनफेवरेबल है, उसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस का एक एस्टिमेट बन रहा है। उसकी वजह से थोड़ा कॉटन के इंटरनेशनल प्राइसेस में सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में अभी पेस्ट अटैक के चलते कॉटन का थोड़ा आउटपुट जो है इम्पैक्ट हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में अगेन अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस का भी एक इम्पैक्ट जो है सप्लाई पे रह सकता है, ऐसा अनुमान है। तो ये फैक्टर्स जो है अभी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। और हाल 50,000 से लेके तकरीबन 40,000 तक का लेवल छुआ था, मतलब 10,000 रुपए का गिरावट हमने देखा था। तो एक बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है एक दायरे में ट्रेड करेगा। बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग भी मुझे नहीं लगता है कि देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इंपोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसको सॉफ्ट रखे हुए हैं। तो 43,000 ऑन द लोअर साइड और 45,000 ऑन द हायर साइड, मुझे लगता है 1,000 रुपए ऊपर और नीचे के हिसाब से ट्रेड हो सकता है। आज के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना है, मुझे लगता है 44,500 के टारगेट से बाय करना चाहिए और 43,700 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, आपका व्यू कॉटन और कॉटन केक पर जिगर? कॉटन में मेरा सेम व्यू है। आई थिंक 44,500 45,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 43,600 के आसपास भी अगर एक कोई सपोर्ट मिलता है, स्टॉप लॉस वहां पे रख लीजिए। एंड 43,900 के आसपास यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। सो एटलीस्ट फॉर कॉटन आई एम बुलिश। सो फॉर इंट्राडे वन शुड गो लॉन्ग। ओके, मसालों में क्या करना चाहिए? आज हल्की तेजी दिख रही है सभी मसालों के काउंटर में। टर्मरिक कमजोर है, लेकिन जीरा और धनिया यहाँ पर तेजी दिख रही है। कोई एक पिक है क्या मसालों में आज जिगर? मुझे लग रहा है आई गो विद द टेक्निकल चार्ट्स ऑफ कोर्स। टीएमसी मुझे लग रहा है, जैसा कि आपने बताया, टीएमसी में थोड़ा बहुत अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग प्रेशर है। 7850 के आसपास यहाँ बिकवाली करके हम चल सकते हैं। 7900 का स्टॉप लॉस लेके 7750 7700 के लेवल के लिए यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। जैसे जैसे मानसून की रफ्तार बढ़ रही है वैसे ही ग्वार की कीमतों पर भी दबाव है। हालांकि बीच में 1-2 दिन रिकवरी की कोशिश थी, लेकिन वापस से 5,150 के आसपास ग्वार सीड और ग्वारगम 9,700 के आसपास है। आज हल्की कमजोरी दिख रही है। जिगर ग्वार सीड और ग्वारगम में क्या लग रहा है, यहाँ से और गिरावट दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, गुआर सीड अगर मैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं 5250 के आसपास यहाँ शॉर्ट करके चल सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर है यहाँ पे। एंड 5300 का स्टॉप लॉस लेके चले 51,55,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। गुआर गम में भी मुझे लग रहा है 9,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज सेफ बेट टू गो शॉर्ट इन गुआर कॉम्प्लेक्स। काउंटर्स में अभी बिकवाली की सलाह है, शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं अगस्त काउंटर में। सुनील जी, आपका व्यू ग्वार पर? जी, मुझे लगता है अभी सप्लाई ठीक-ठाक है, वेदर कंडीशंस बेटर होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा प्राइसेस में दबाव जो है देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी डॉलर के मजबूत होने के चलते या रिसेशनरी कंसर्न्स के चलते थोड़ा वीक ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका असर भी हमें ग्वार सीड, ग्वार गम के प्राइसेस में थोड़ा सॉफ्ट साइड ही देखने को मिलेगा। ग्वार सीड मुझे लगता है 5,050 का एक टारगेट लेके बिकवाली कर सकते हैं, 5,200 के लेवल में 5,250 का एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो 150 से 200 रुपए का प्राइस में फॉल जो है मैं ग्वार सीड में देख रहा हूँ। यानी यहाँ से 100 से 200 रुपए की गिरावट और दिख रही है। 5,000 तक भी ग्वार सीड का भाव फिसल सकता है। 5,200 के आसपास भी आप बेच सकते हैं। शुक्रिया सुनील जी आपका, जिगर आपका, तपन आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।